हेलो गाइस, तो जी आज है मेरा बर्थडे और अपनी लाइफ के 35 इयर्स कंप्लीट कर लिए मैंने। और बर्थडे पे आज मैंने खुद अपनी पसंद का जो मैंने सूट रेडी किया था, ये जो वही वाला स्लीव्स वाला जो मैं आप सबको दिखा रही थी ना, वही ये स्लीव्स इस तरीके की लग रही हैं देखो। तो ये मैंने बोला था सरप्राइज़ है और आज ही के लिए मैंने रेडी किया है। तो आज मेरा बर्थडे है और आज मेरे लिए एक सरप्राइज़ क्या सामने ही है, लेकिन हाँ ये है बहुत अच्छी चीज़ है कि मेरे लिए आज बना रहे हैं पकौड़ियाँ। क्योंकि पता नहीं मुझे तो कैसे दिमाग में आ गया। देखो सारे लगे पड़े हैं आज। पेपर कहाँ है पापा जी? देखो रिफाइंड ऑयल जा रहा है इसमें और पकौड़ियाँ बन रही है। देखो बेसन भूल गया, वो भी कट गई। ये देखो, तो मेरा बर्थडे आज मेरे को कुछ नहीं करना, आज सिर्फ मुझे बैठ के खाना है ना। बनाओगे? सर हमारी मम्मी वो कह रहे नहीं, कह रहे बस यही बना रहा हूँ, उसके बाद नहीं बनाऊंगा कुछ भी। पहले खा के रोल हटो। क्या रोल? वो रोल क्या करेगी? इस पर बिछाऊंगी। किसने बोला है? पापा जी ने। आज ये तीनों के तीनों लगे पड़े हैं। पापा जी पेपर नहीं है, ये बिछा दूं। टैबलेट किस चीज़ की बनेगी? आलू की, गोभी की? हो आलू और गोभी और बस। और किस चीज़ की? और थोड़े फ्रेंच फ्राइज बनेंगे। क्या बनेगी? फ्रेंच फ्राइज बनेंगे। अच्छा जी। ये प्लेट सही है? तो जी आज गोवर्धन पूजा भी है और गोवर्धन पूजा हमारी सुबह वाली पूजा जो औजारों की होती है, मशीन की, वो सब तो हमने कर ली। शाम को होगी, शाम को अलग से हलवा पूड़ी सब पूजेगी पूजा, वो अलग होगी पूजा। तो सुबह आज मतलब मानते तो है नहीं बच्चे, और घरे लग गई चोट। ये देखो सर में चोट लग गई इसके। ये देखो कैसे लगी, चोट लग गई। मतलब मैं कितना भी कह लो, इनको सुनना तो है नहीं वैसे भी, तो इसलिए लग गई इसको, पता नहीं कैसे। हम बाहर पे सब पूजा कर रहे थे। तो गैस पकौड़ी आ जाने दो, तब बताऊंगी आपको कैसी बनी है। तो गैस बन गई पकौड़ी। ये देखो पूरे 2 घंटे लगे हैं, ये 2 घंटे 11 बजे, 1.5 घंटा तो हो गया। 11 से ना 12:30 बज गए मतलब। और अब ये पकौड़ियाँ बनी है, कितनी देर लगा दी देख लो। और आज पता भी चल गया होगा कि हम लोग किचन में करते हैं तो कैसे काम करते हैं। अरे थक गया मैं, तो कुछ ऊपर नीचे सब जगह भिजवा दिए। ये बची है हमारे लिए, हम खा रहे हैं, फटाफट खा ले। पकौड़ी तो अच्छी बनाई है, आलू की और गोभी की बनाई है, ज़्यादा कुछ वैरायटी थी नहीं। ये आलू गोभी की बनाई है, अच्छी बनी है, लेकिन अच्छी बनी है, बहुत अच्छी। तो गाइस अभी शाम का वक्त हो गया था और हम यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। मतलब आज जो है ना गोवर्धन पूजा होगी। हमारे यहाँ पे गोबर वाला गोवर्धन तो बनाया नहीं जाता, लेकिन खाना पीना बना के, हलवा पूरी वगैरह बना के उससे पूज देते हैं हम पूरा परिवार मिलके, तो वही होगा। तो यहाँ पे पहले तो मैं कचौरियों की तैयारी कर रही हूँ। आलू वगैरह मैंने बॉईल कर दिए अच्छे से, आलू बॉईल कर दिए। फिर उसके बाद जो है ना मुझे बनानी है पिट्ठी आलू की। तो मैंने इसमें हरी मिर्ची काटी है, लहसुन जो है ना अच्छे से पीस दिया है, मतलब अच्छे से कूट दिया वो। और लहसुन का टेस्ट अलग ही होता है कचौरी में, आप सबको पता ही है। थोड़ा धनिया ऐड कर रही हूँ इसमें, और धनिया ऐड करने के बाद आलू इसमें ऐड कर दूँगी। फिर अच्छे से आलू को फोड़ दूँगी और मतलब पिट्ठी जो है ना बन जाएगी। तो बस यहाँ पे जो है ना अब आलू अच्छे से फोड़ दिए हैं, इनको भी कटोरी की हेल्प से फोड़ रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म। तो अच्छे से आलू मिक्स कर दिए हैं ऐसे, और इसमें जाएंगे अब ड्राई मसाले, मिर्ची, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। तो धनिया वगैरह मैं नहीं ऐड करती हूँ, सिर्फ मिर्ची, नमक और नमक और गरम मसाला, बस यही चीज़ें ऐड करती हूँ। इसको डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और गर्मा गर्म कचौरियाँ बस बन जाएगी। आटा मैंने पहले ही लगा दिया था, क्योंकि कचौरियों का आटा और पराठों का आटा हमेशा पहले ही लगाया जाता है, क्योंकि वो हल्का सा सॉफ्ट वाला आटा गूंदा जाता है। पूरियों के लिए थोड़ा टाइट आटा चल जाता है, लेकिन अगर हमें कचौरियाँ पराठे बनाने होते हैं तो उसके लिए थोड़ा सॉफ्ट आटा चाहिए होता है। बस यहाँ पे जो है ना पिट्ठी बस रेडी हो गई थी। और आलू जो है ना वो वाले थे, ये बहुत अजीब लग रहे थे। तो पता है क्या, इन आलू में ना ये होता है कि ये वाले आलू फिर ऐसे हो जाते हैं अजीब से, मतलब वो वाले आलू थे जो पचपचे से होते हैं थोड़े से। मैंने इस बार सारे बॉईल कर दिए थे। मेरे को लगा कि मतलब मैं रख के ही क्या करूँगी इनको,
फिर मैंने सारे ही बॉईल कर दिए थे ये इस बार। तो जी पूजा हो गई है, सबने खाना खा लिया, अब बस मेरी बारी थी। पूरियाँ और हलवे, पूरी हलवे से पूजा जाता है। पूजा हो गई, बस मैं यहाँ पे एक कचौरी लेके बैठी क्योंकि मुझे ना पूरियाँ भी खानी थी हलवे से, इसलिए मैंने सिर्फ एक कचौरी बनाई, और वो भी दिक्कत से, क्योंकि कचौरे पराठे मुझे दिक्कत कर देते हैं बहुत ज़्यादा। अब यहाँ ये बर्थडे गिफ्ट मिल रहा था मुझे खाना वगैरह खाने के बाद, और गिफ्ट क्या था, पायल आई थी, और पायल मिली थी मुझे गिफ्ट में। तो पायल जो है ना, मैंने आप सबको पहले नहीं दिखाई थी मतलब, और ये पायल ये लेकर आए थे, इनकी मैंने पूजा की और सोचा कि आज दिखा दूँ आपको। जो मतलब बजनी भैया पायल बोलते हैं ना, जो मतलब ज़्यादा बजने वाली होती है, बहुत सारे घुंघरू वाली, इस बार ना वही पायल मुझे मिली, और इतनी खुशी हुई ना, बस मुझे क्या ही बताऊँ। देखो ये पायल वही वाली है, ये बहुत ज़्यादा घुंघरू वाली। कैसी लगी आपको बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, मतलब कि भाई दूज का, और यहाँ पे टीका हो रहा है। टीका धैर्य का हो रहा है, और टीका ना सिर्फ उर्वी करती है। तो टीका तो दोनों भी लगा सकते हैं, लेकिन जो गोद भरने वाला होता है ना प्रोसीजर, वो सिर्फ उर्वी करती है, गोला मिश्री का। क्योंकि क्या है ना कि अगर एक, जब हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, अगर एक चली जाएगी शादी होके फिर दूसरी उठाएगी, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी आ पाएँ। ये वाला त्यौहार ऐसा होता है, एक बार फिर हट जाता है ना, फिर दोबारा शुरू नहीं होता। तो इसीलिए पहले मैंने सिर्फ उर्वी से करवाया है, और टीका तो काव्या भी लगा देगी, लेकिन उर्वी से सिर्फ अभी करवाया है। काव्या जो है ना बाद में करेगी। तो यहाँ पे आरता होता है, कलावा बनता है, और टीका लगाया जाता है, उसके बाद मिठाई खिलाई जाती है, और गोला मिश्री जो है ना मतलब भाई की गोद में दिए जाते हैं। भाई अपनी झोली फैलाएगा, उसमें दिए जाते हैं। तो जी भाई दूज वाला ये, हाँ अच्छा लगता है ये वाला। और उसके बाद फिर काव्या का भी मन हो रहा था, तो मैंने उसे बोल दिया कि चल टीका लगा दे, कोई बात नहीं, और बाद में होगा जब देखा जाएगा। और अभी तो फ़िलहाल के लिए मैंने सिर्फ इसको, और ऐसा ज़रूरी नहीं है, मेरा अगर मन किया ना तो मैं नेक्स्ट ईयर इसको भी उठवा दूँगी ये चीज़ें, कि हाँ कर ले कोई बात नहीं। क्योंकि अभी तो उर्वी है, उर्वी बड़ी है, और उर्वी ही करती है सिर्फ अभी, तो बाद में तो फिर वही है, दोनों बहनें कर लेंगी। अभी छोटी हैं दोनों, इसीलिए सिर्फ उर्वी को सिखाया है। तो यहाँ पे मिठाई खिला रहा था उल्टी, और ऐसे हरकतें करता है ना बहुत ज़्यादा। देखो कैसे खिला रहा था, कह रहा था ठूस ले ठूस ले, और पैर छूने को बोलो, पैर छूने के लिए बोला तो ऐसे बोल रहा था कि हाँ पैर कैसे छूने, जैसे इसको पता ही नहीं है। उसको झोली में गोला मिश्री दिए जाते हैं, और फिर जो है ना गिफ्ट दिया जाता है। गिफ्ट तो मैं इस बार कुछ लाई नहीं थी, तो मैंने इन दोनों को पैसे दे दिए थे, दिलवा दिए थे, मतलब कि ले ले चल कोई बात नहीं। तो पैसे मिले थे, खुश हो गई दोनों कि हाँ कितने पैसे मिले, 500 रुपये मिले, और इतनी खुश हो रही दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद पैर छूने के लिए बोला, देखो पैर छूने का ये है इसका सिस्टम, ऐसे छूता है पाँव। सो गाइज़ ये अब मैं रेडी हो गई थी, और मुझे भी जाना है भाई का टीका करने। और इस बार जो है ना मैंने बिल्कुल डिफरेंट सा हेयर स्टाइल बनवाया है, मतलब मुझे खुद से तो बनता नहीं ये वाला हेयर स्टाइल, मतलब दोनों बीच की मांग निकाल के फिर फ्रेंच करनी, तो फ्रेंच चोटी इसी तरीके से कराया, और बीच में जो है ना सिंदूर भरा, तो उससे जो है ना लुक अलग ही लग रहा था। इस बार जो है ना मैंने कुछ इस तरीके का पर्पल सूट ये मैं लेकर आई थी, और ये भी आप सबका सरप्राइज़ ही था, मैंने दिखाया नहीं था। बस घर आए, फिर उसके बाद खाना वगैरह खाया हमने, मतलब खाना रेडी मैंने ही किया। और क्योंकि मैं जब आती हूँ ना तो खाना सामान वगैरह सब लेके आके रख देते हैं, लेकिन बनाना मुझे पड़ता है मम्मी की वजह से। फिर मम्मी की एज भी बहुत हो गई है, फिर इतना काम करती हूँ, तो मैं खुद ही बना लेती हूँ आके। और फिर उसके बाद फिर खाना वगैरह खाया, फिर टीका हुआ शुरू। बस यहाँ पे टीका शुरू हुआ था, और मंजू मतलब मेरी बहन बड़ी, वो अभी तक नहीं आई थी, और टाइम भी बहुत हो गया था, करीब 2 बज गए थे, 2 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। लेकिन फिर उसका वेट करते करते ना मैं रह गई, और सब लोग जो है ना रात को ही आए, मतलब सोनिया भी आई, वो भी रात को आई, मंजू भी लेट आई। फिर मतलब जो है ना फ़ोटो वगैरह भी क्लिक नहीं हो पाई बहुत ज़्यादा, मतलब फिर शाम को मुझे निकलना था, क्योंकि कल का स्कूल है। और स्कूल का बस वही है कि अगर मैंने तो अगर छुट्टी ले ली ना, तो ये होगा कि जितने भी छुट्टियाँ हैं ना उनके सब की सैलरी कट हो जाएगी, तो इसीलिए जो है ना स्कूल जाना ज़रूरी था, इसी वजह से। तो स्पेशल ऑर्डर आया था, मतलब सबके ग्रुप में मैसेज डाला गया था कि मतलब कल आना ही आना है, कंपल्सरी आना, तो इसीलिए फिर किसी ने छुट्टी नहीं ली, सब आई थी। और बस यहाँ पे जो है ना पहले टीका किया भाई का, और फिर उसके बाद भतीजे का, दोनों का टीका करने के बाद दोनों ने पैर छुए। इसी के साथ वीडियो भी एंड करते हैं। आई होप आप